मुताबिक एनडीए की बन रही है सरकार। वैसे अंजना जी, कल से जितना हम लोगों को डरा दिया गया था, हम लोगों को लग रहा था आज पता नहीं सही टाइम आएगा या नहीं आएगा, मगर सुबह से जब से टीवी पे बैठे हुए हैं टाइम सही ही चल रहा है। 3 बातें मैं कहना चाहूंगा। नंबर 1, 15 साल के बाद चाहे किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की हो या विपक्ष की सरकार की हो, एक एंटी इनकम्बेंसी तो रहता ही है, मगर एंटी इनकम्बेंसी के होने के बावजूद इस प्रकार के नतीजे होना ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और जो हम डिबेट करते थे कि क्या लोगों को जंगल राज की बातें याद रहेंगी, बिल्कुल याद रहेंगी। जैसे लोगों को ब्रिटिश राज याद रहा था वैसे जंगल राज भी याद रहा है, ऐसा रुझानों से लगता है। दूसरी बात है कि एग्जिट पोल जो एक बहुत डिस्टेंस और फासला दिखा रहे थे, अब नतीजे क्या होंगे ये तो इंतजार करना पड़ेगा 2 बजे तक, मगर मुझे लगता है वो फासला नहीं रहेगा। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मैंने कई चैनलों में अभी देखा, आप भी शायद दिखा रहे होंगे कि तेज प्रताप यादव जी ट्रेल कर रहे थे हसनपुर की सीट से, और जो आरजेडी और कांग्रेस कह रही थी कि बहुत बड़ा वेव है, वेव में कभी भी राजकुमार ट्रेल नहीं करते हैं। और कल तेज प्रताप जी का एक बहुत बड़ा बयान आया था, क्योंकि कल तेजस्वी जी का जन्मदिन था, तो तेज प्रताप जी ने बयान दिया था कि मैंने सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है अपने छोटे भाई को, और वो गिफ्ट है सिंहासन, वो गिफ्ट है सीएम का सिंहासन, सीएम की कुर्सी। देखिए ये बातें जनता को अच्छी नहीं लगती है। सीएम की कुर्सी जो है वो कोई गिफ्ट दे सकता है तो वो केवल और केवल जनता ही दे सकती है, क्योंकि राजा जनता होती है। संबित जी, वोटिंग तो उसके पहले हो चुकी थी इन बातों के पहले, लेकिन ये देखिए बीजेपी ने बहुत अच्छी, अभी तक के रुझान के मुताबिक देखिए 72 पर आप हैं, तो उधर आरजेडी भी 66 पर है। तो जंगल राज वाला जो पूरा मामला है वो फिट नहीं बैठा है। अगर आरजेडी की परफॉर्मेंस इस तरह की रही है, वहां पर भी वो 66 है और कई बार आपके बहुत करीब आ जा रहे हैं रुझानों के मुताबिक। नहीं, मैं तो अभी कह रहा हूं कि अभी बहुत कुछ काउंट होना बाकी है। अभी रिजल्ट को रिजल्ट कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये कोविड का काल है, 10-10 ईवीएम मशीन ही एक बार में खुल रही हैं, डिस्टेंसिंग के साथ काउंट हो रहा है। तो अमूमन जो 10 से 12 बजे के बीच हम लोग एक सॉलिडिफाई करते थे रिजल्ट को, वो इस बार 12 से 2 बजे के बीच सॉलिडिफाई होगा। इसलिए अभी किसी प्रकार से रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट कहना या रुझानों को एकदम स्पष्टतः आंकलन करना ये उचित भी नहीं होगा। संयम द वर्ड, अभी पेशेंस और संयम रखना हर प्रवक्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ना तो हतोत्साहित होना है और ना ही हमें अति उत्साहित हो जाना है। किंतु एक बात स्पष्ट है कि जो फासला एग्जिट पोल में दिख रहा था वो फासला अब नहीं आने वाला है, इसमें किसी प्रकार का दोमत नहीं है। ठीक है, इंतजार करेंगे और अगर मामला जिस तरफ भी बैठता है उस पर चर्चा होगी। आप आराम से चर्चा इस पर कीजिएगा। पासवान जी, आपके पास आते हुए रहता है पात्रा जी की हार जाए तो ना आए, हमारे पास तो विकल्प नहीं है ना कि एग्जिट पोल गलत साबित हो तो यहाँ ना बैठे, हम तो फिर भी बैठेंगे, है ना डॉक्टर साहब? तो शाम को फिर बात करेंगे, जिसकी भी सरकार बने। तो देखिए हार जीत आपकी बनेगी तो आपको बधाई देंगे, देखिए रोहित जी, अखिलेश जी की बनेगी तो उनको बधाई देंगे। रोहित जी जी डॉक्टर साहब, नहीं रोहित जी, ये तो आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है और आप लोग बखूबी अपने कर्तव्य को निभाते हैं, उसके लिए धन्यवाद आपका। मगर मैं एक विषय इसमें कहना चाहूंगा, याद करिए रोहित जी, यही अंजना ओम कश्यप और यही रोहित सरदाना इसी आज तक पर एग्जिट पोल पहले करते थे, मगर कांग्रेस पार्टी के अच्छे परिणाम जब एग्जिट पोल में नहीं आते थे तो उनका व्यवहार और वो बॉयकॉट रहता था। हम भी एग्जिट पोल में कई बार ऊपर नीचे चढ़े हैं, मगर कभी भी हमने बॉयकॉट नहीं किया है और कभी भी अभद्र शब्दों का प्रयोग एग्जिट पोल के लिए नहीं किया है। अभी भी हम नहीं कहते हैं कि आपका एग्जिट पोल खराब था या उसको अच्छे तरीके से आपने अपना कर्तव्य किया, हमने अपना कर्तव्य किया, बाकी जनता अपना कर्तव्य करेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी तो ये तय होना है कि कौन आईसीयू में जाएगा। जल्दी से चलते हैं पासवान जी के पास। पासवान साहब, ये जो संबित जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जंगल राज वाली जो थ्योरी थी वो लोगों में वाकई एक डर था, इसीलिए तेजस्वी की इतनी मेहनत के बाद भी लगता है मौका नहीं मिलेगा। पहुंचते पहुंचते चूकने की नौबत आ रही है, अब तो सेंचुरी से नीचे फिसल गए सर रुझानों के मुताबिक। पासवान जी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अभी तो मात्र 2 घंटे का काउंटिंग हुआ है और ये शहरी क्षेत्र का बता रहा है, जहाँ पे अपना को साम्राज्य समझते हैं शहरी क्षेत्रों को। ग्रामीण क्षेत्रों के बक्से आने में थोड़ा लेट होते हैं, और जब ग्रामीण क्षेत्र के जो ईवीएम खुलेंगे तो निश्चित रूप से जो बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है महागठबंधन के पक्ष में 10 लाख रोजगार के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, किसानों के हालत को सुधारने के लिए,
सिंचाई के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए निश्चित रूप से अंतिम चुनाव परिणाम आने तक महागठबंधन की सरकार जो है, लेकिन वो आपका बिहार चेहरा की तो जनता अभी बनाने से जा रही मायूस है। होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आप इतने उत्साह बिल्कुल, में बिल्कुल, बैठे हुए थे, अंजना अभी जी, से मायूस हो गए आप। नहीं, मायूसी का बिल्कुल कोई सवाल नहीं है, क्योंकि बिहार के जनता और मतदाताओं का चेहरा जो है ना, वो खिलता हुआ मतदान किया है, इसलिए मायूसी का कोई सवाल नहीं है। और जहाँ तक परिणाम के सवाल है, अभी बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, और अंतिम आते आते अभी तो 2 घंटे का वक्त बीता है, अंतिम आते आते बिहार बदलाव, लेकिन वो तो बहुत तेजी से आगे बढ़ गए ना पासवान साहब। महागठबंधन 98 पर आ गया, 127 पर एनडीए पहुंच गया। और ये देखिए मैप में भी हम दिखा रहे हैं बीजेपी। हाँ बोलिए। लेकिन यह परिणाम नहीं है, यह परिणाम अंजना जी नहीं है, यह रुझान है। और रुझान जिस तरह से पहले पोस्टल बैलेट में बढ़े थे, फिर ईवीएम खुले हैं, फिर अभी ग्रामीण क्षेत्रों के जब ईवीएम खुलेंगे, निश्चित रूप से परिणाम जो है वो महागठबंधन के पक्ष में आएगा। और आप देखिएगा कि हम लोग भी यही है, बिहार के मतदाता जो निर्णय लिया है, अरविंद वाजपेयी अगले 5 वर्ष तक अपने भविष्य निर्माण के लिए निर्णय लिया है। अरविंद वाजपेयी जी, जो बिहार का जो बेरोजगारी था, अब आप 3 में है कि 13 में है? कहा तो मतलब सत्ता की चाबी अपने हाथ में रख रहे थे, पैदल चले और थे। कहा ये देखिए एनडीए 126 पर रेस लगाता हुआ आगे बढ़ गया। एनडीए सरकार से बिल्कुल गुस्सा ही नहीं था, नफरत था, बिहार के मतदाताओं को, लोगों को नफरत था। इसलिए परिणाम, चित्रा जी, इसमें भी हमारी जीत है। ये जो रिजल्ट आपको दिख रहे हैं एनडीए के, जो बोलिए जी, हम ये कह रहे हैं कि ये जो रुझान एनडीए के पक्ष में दिख रहे हैं, तो यही तो हम कह रहे थे।